और अब सत्ता में बात उत्तर प्रदेश की, जहां सरकार के एक्शन के आगे बड़े बड़े माफियाओं का रंग उड़ चुका है, जहां कानून के सख्त रंग के आगे क्राइम का काला रंग फीका पड़ गया है और अब अपराधियों पर दहशत का रंग चढ़ गया है। आप सोच रहे होंगे आखिर हम बार बार रंग की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसकी वजह कुछ तस्वीरों में है। इसलिए सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो प्रयागराज के लूकरगंज इलाके से आई है। इन तस्वीरों में कुछ फ्लैट दिखाई दे रहे हैं जो सफेद और गेरुए रंग से रंगे हुए हैं, लेकिन इनके पीछे की असली खबर यह है कि इन 76 फ्लैट्स को जिस जमीन पर तैयार किया गया है उस पर मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, जिस पर अब यूपी सरकार ने गरीबों के लिए 4 मंजिल वाले 76 फ्लैट्स बना दिए हैं। इसलिए आज सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है। लोग मजेदार और चटपटे मीम शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही एक वायरल मीम हमें हमारे एक न्यूज मित्र ने भेजा है, जिसमें इन गेरुआ फ्लैट्स की तस्वीर लगाई और साथ में लिखा है, रंग दे तू मोहे गेरुआ। जो गेरुआ फ्लैट्स लूकरगंज इलाके में बनाए गए हैं वो 10 दिनों में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे और फिर इनमें लोग रहने लगेंगे। यानी इन फ्लैट्स के जरिए यूपी सरकार ने माफियाओं को डराने वाले संदेश का लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट करा लिया है, क्योंकि इन घरों में अब लोग वर्षों तक रहेंगे, किस्से सुनाएंगे और बताएंगे कि उनका एड्रेस वही है जहां कभी अतीक और उसका कुनबा मिट्टी में मिला था। सबसे पहले हम आपको इस खबर पर एक रील दिखाते हैं और फिर इस जमीन से जुड़ी वो कहानी जो अतीक के खौफ पर भारी पड़े कानून के इकबाल का सबूत है। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर 76 फ्लैट गरीबों के लिए लगभग बनकर तैयार हो। पीछे की जितनी भी जो कलर्स हैं आप ये देख रहे होंगे, ये पूरे कलर्स जो हैं ये गेरुआ रंग से कहते हैं इसको किया गया है। प्रयागराज में ये जगह बड़ा खास है, क्योंकि यहाँ कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, लेकिन यूपी में योगी सरकार आने के बाद माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई इस जमीन पर अब गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसका काम जो है बड़ी तेजी पे चल रहा है। हम लोग का कोई वो जो कहा गया वो कर रहे हैं, जो दिया गया कलर वही हम लोग इसको पुताई कर रहे हैं, जो हम लोग को दिया गया वही कर रहे हैं। अब ये लॉटरी के माध्यम से ये जो आशियाना है वो गरीबों को मिलेगा, यानी कि एक फ्लैट पर 80 दावेदार हैं और इन लोगों ने आवेदन किया है। लॉटरी के माध्यम से प्रक्रिया जो आवंटन की होगी लॉटरी की होगी और जो भी इसमें पात्र लोग होंगे उन्हीं के बीच लॉटरी कराई जाएगी। अब आपको इस खबर पर सत्ता की दिलचस्प कुंजी दिखाते हैं। प्रयागराज में एक कहावत बहुत प्रचलित रही है कि जिस जमीन पर अतीक की नजर पड़ जाती थी वो उसकी हो जाती थी। उसे पाने के लिए अतीक किसी भी हद तक जाता था, फिर चाहे किसी को डराना धमकाना हो या फिर किसी का खून बहाना हो। कुछ ऐसी ही कहानी इस जमीन की भी है। जिस जमीन पर गेरुआ रंग वाले 76 फ्लैट खड़े किए गए हैं वो कभी प्रयागराज में रहने वाले डेविड नाम के शख्स की हुआ करती थी। डेविड ने लूकरगंज में अपनी जमीन पर एक बंगला भी बनाया था, लेकिन इस जमीन पर अतीक की नजर पड़ गई और फिर वही हुआ जो प्रयागराज में होता आया था। डेविड की जमीन पर माफिया अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया, लेकिन अब इन माफियाओं के गुनाहों का एक एक हिसाब हो रहा है। जमीन को अतीक के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। 2021 में उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। अब 1731 वर्ग मीटर की इस जमीन पर गरीबों के लिए 76 मकान बनाए गए हैं। इन्हें गेरुए रंग से रंगा गया है। बड़ी बात यह है कि अब तक 6071 लोगों ने फ्लैट पाने के लिए आवेदन कराया है, यानी कि एक फ्लैट पर करीब 80 दावेदार हैं। अब गेरुए रंग वाले ये घर लॉटरी के माध्यम से इसी महीने गरीबों को आवंटित कर दिए जाएंगे। वैसे ये मकान अंदर से कैसे हैं, इनमें क्या सुविधाएं हैं, इस पर भी हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। फ्लैट में अब मौजूद है जो जल्द ही गरीबों को मिलेगा। ये पहला कमरा आप देख रहे हैं, ये पहला कमरा बनाया गया है। इसके बगल में ये छोटी सी जो किचन है वो रूम के बगल में बनाया गया है। फिर उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये दूसरा कमरा है। बाहर लॉबी बनी हुई है जहाँ पे बालकोनी जिसे कह सकते हैं वो यहाँ पर है। जल्द ही ये आशियानों की जो चाबी है वो उन गरीबों को मिलेगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और लॉटरी के माध्यम से देखना ये होगा कि 6060 लोगों में आखिर 76 लकी जो लोग हैं वो कौन होंगे जिनकी किस्मत की चाबी उनको मिलेगी।